नेक्स्ट आता है फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग। एक्चुअली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, जो मैंने आपको माय नेम इज आयुष दिया था ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग। क्योंकि वो एक्चुअली में जो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं यही बोलता माय नेम इज आयुष, है ना, मैं यही बोलता माय नेम इज आयुष। नॉर्मल लैंग्वेज में तो मैं यही बोलता इंग्लिश लैंग्वेज में, बट मैंने उसको क्या कर दिया है, मैंने उसको एक फिक्शियस लैंग्वेज में कोड कर दिया है, जिसमें मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, यम मेम। यम मेम क्या था, क्या बोला था मैं इसको, सी, यम मेम सी हुश, ऐसे बोला था ना, यम नेम सी हुश। तो ये एक क्या हो गई, ये एक फिक्शियस लैंग्वेज हो गई, है ना। जैसे वो थी, आपने अगर बाहुबली देखी हो तो बाहुबली में वो होता है ना, जब लड़ाई होती है, जब वो राजमाता जाती हैं, जो अटैक हो जाता है उनके ऊपर, है ना, तो एक वो लीडर होता है दूसरे साइड का, ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे पहना रहता है ना, और उसकी पूरी फौज होती है ना, वो अलग सी लैंग्वेज बोल रहा होता है, ऐसे टिक 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 कुछ कुछ ऐसे करके बोल रहा होता है ना, तो उसको बोलते हैं किलिक्की लैंग्वेज। किलिक्की लैंग्वेज एक्चुअली इन्वेंट करी गई थी उसी मूवी के लिए, है ना। तो दैट इज अ फिक्शियस लैंग्वेज, एक्चुअली में ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, है ना। तो इसी टाइप से बोलते, उसी को ही फिक्शियस लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब एक्चुअल जो मीनिंग है उसको डिफॉर्म करके एक फिक्शियस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये, सम मैसेजेस आर प्रोवाइडेड इन द कोड लैंग्वेज एंड सम कोड्स आर असाइंड टू ईच वर्ड ऑफ द मैसेज। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसाइफर द कोड ऑफ ईच वर्ड। हर एक वर्ड का आपको कोड निकालना रहता है बाय फाइंडिंग द कॉमन कोड फॉर 2 words एंड दिस प्रोसेस इज फॉलोड टू डिसाइफर द कोड फॉर ईच वर्ड दे आर आफ्टर एंड हेंस द एंटायर मैसेज। बहुत ही उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, मैं आपको बहुत ईजिली समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। विल ट्राई टू डू इट विद एन एग्जाम्पल। सबसे अच्छा होता है रीजनिंग में प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के बिना रीजनिंग का कोई यूज ही नहीं है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड ही इज ग्रेट इज कोडेड एज KPARA, ठीक है। अब देखना क्या बोल रहा हूं, जो ये लिख रहा है ना उसको मैं लिखूंगा, ही इज ग्रेट। पहला सेंटेंस क्या है, ही इज ग्रेट। इसको कैसे कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है का पा रा, है ना, यही है ना। दिस इज कोडेड एज का पा रा। अब कहीं आप इसमें ये गलती मत कर देना कि ही का कोड का होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमको निकालना पड़ेगा कि क्या ही का है कि ही का कुछ और है, ये हमको निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे निकाला था ना कंपेयर करके दो चीजों को, वैसे ही हमको इसमें करना पड़ेगा। दिस डजंट मीन कि KA इज द कोड फॉर HE, ये ध्यान रखना, है ना। हो सकता है RA इज द कोड फॉर HE, ऐसा भी हो सकता है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। दूसरा वर्ड देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इज राम हंग्री। इज राम हंग्री, इसको भी लिख लेते हैं, इज राम हंग्री। इसका कोड क्या है, इसका कोड है ना सा का। क्या कोड है, क्या कोड है, ना सा का, यही कोड है। अच्छा, अब अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं तो कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। आपको लगेगा इज है, आपको दिख रहा होगा कि इज कॉमन इन बोथ ऑफ द सेंटेंस, ही इज ग्रेट, इज राम हंग्री, है ना। यही है ना, दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन है, दैट इज इज। तो अगर पहले वर्ड में इज का कोई कोड होगा, है ना, मान लो इसको मैंने कोड किया था ए, तो दूसरे सेंटेंस में भी इज का तो ए ही कोड होगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा, कोड तो सेम ही रहेगा इज का। तो इसका मतलब इन जो दो सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड क्या है, इसमें इज है, इज कॉमन है मतलब दोनों सेंटेंस में। तो कोड में भी जो कॉमन चीज होगी वो किसका कोड शो कर रहा होगा, इज का कोड शो कर रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर इसका कोड यहां पे कुछ है तो वही यहां पे भी होगा ना। इसका कोड दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, इज है,
तो इज कॉमन इन बोथ ऑफ द सेंटेंस। कोड में कॉमन क्या है, आप देखोगे कोड में कॉमन है के ए इज कॉमन इन बोथ ऑफ द कोड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इज जो है उसका कोड क्या था, उसका कोड के ए है। वाई के ए? बिकॉज इसका जो भी कोड होगा वो दोनों में रिपीट होगा, दोनों में आएगा। यहां पे भी क्योंकि इज है और यहां पे भी इज है, तो यहां पे अगर हम कोई कोड इसको देंगे तो यहां पे भी तो आएगा ना वो चीज कोड। इसका मतलब कि के जो कोड था वो इज का था, तभी तो रिपीट हो रहा है इसमें भी, है ना। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोड ऑफ इज। तो इसका कोड क्या है, इसका कोड है के ए। इसका कोड क्या है, इसका कोड है के ए। समझ में आ रहा है ना। इसका कोड क्या है, इसका कोड है के ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं करके, इसको मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये देखते हैं, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पो की टॉप मा मीन्स उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। क्या मतलब है इसका, लेट अस ट्राई टू थिंक। जो भी लिखा हुआ है हम उसको पहले लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोल रहा है, पो की टॉप मा, पो की टॉप मा, यही बोल रहा है। दिस मीन्स उषा इज प्लेइंग, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। इसका ये मतलब है ना कि उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद कोप जा की माँ, कोप जा की माँ, इसको भी लिख लेते हैं, कोप जा की माँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आशा इज प्लेइंग टेनिस। इसका क्या मतलब है, आशा इज प्लेइंग टेनिस, है ना, यही मतलब है। उसके बाद क्या बोल रहा है, की टॉप सॉप हो, की टॉप, फिर से देखते हैं, की टॉप हॉप सो, यही बोल रहा है। कीप टॉप, अच्छा सॉप है, सॉरी दिस इज नॉट हॉप, दिस इज सॉप। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। की टॉप सॉप, दिस इज सॉप, सॉप, और यहां पे दिस इज हो। अरे यार जस्ट अ मिनट, दिस इज व्हाट, की टॉप सॉप हो, दिस इज हो, है ना। दिस इज कोडेड एज दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा लंबा है बट अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद पो सर कॉप, पो सर कॉप, पो सर, और क्या बोला है, पो सर कॉप। दिस मीन्स दैट कार्ड्स एंड टेनिस। इसका मतलब क्या है, कार्ड्स एंड टेनिस। अब ये चार स्टेटमेंट हमको दी हैं, कंसेप्ट हमारा फिर भी वही है। क्या कंसेप्ट है कि हम हमेशा क्या करेंगे, दो सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे एंड वील ट्राई टू सी कि क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसका कोड हमको आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले दो सेंटेंसेस से स्टार्ट करता हूं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स आशा। आशा का मतलब कौन, आशा का कोड क्या है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू कंपेयर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में अगर मैं कोड्स कंपेयर करूं तो कोड में क्या सेम है, पो की टॉप माँ है, यहाँ पे कॉप जा की माँ है, तो की एक सेम है और एक माँ सेम है। यहाँ पे भी की माँ आ रहा है और यहाँ पे भी की माँ आ रहा है ना, MA मतलब की माँ, और यहाँ पे भी की माँ आ रहा है। तो ये दोनों कोड सेम है ना। इसका मतलब जो सेंटेंस है उसमें जो दो सेम वर्ड्स होंगे उन्हीं का कोड ये होगा। और इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से दो वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं, एक तो इज है और दूसरा है प्लेइंग। तो इज यहां से कॉमन आ रहा है, देखो इज कॉमन, यहां पे भी इज है, यहां पे भी इज और प्लेइंग कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो की और माँ है ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज प्लेइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इज प्लेइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि की का इज है कि की का प्लेइंग है, बट मेरे को ये पता है इन दोनों में से कोई एक इज है और इन दोनों में से कोई एक प्लेइंग है ना। वी कांट श्योरली से कि की इज है और एम ए प्लेइंग है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना। हमें तो बस ये पता है कि इन दोनों में दो कोड्स कॉमन थे, है ना, यहाँ पे भी दो वर्ड्स कॉमन है, तो ऑब्वियसली इन दोनों वर्ड्स का यही दोनों कोड्स होंगे। कौन किसका कोड है ये हमको नहीं पता है अभी, है ना, समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लेट्स कंपेयर दिस, लेट्स कंपेयर नाउ 2 and 3। 2 and 3 में क्या कॉमन है? कॉप जा, एक मिनट, टॉप था क्या दूसरे में, हाँ, कॉप जा की मां, यहां पे क्या है, की, अगेन की आ गया यहां पे, है ना। तो की सेकंड और थर्ड में भी सेम है ना, सेकंड और थर्ड में एक ही कोड सेम है, दैट इज की, तो यहां पे भी सेम होना चाहिए, है ना। आशा इज प्लेइंग टेनिस एंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहां पे क्या वर्ड कॉमन आ रहा है? प्लेइंग वर्ड कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि की इज इक्वल टू प्लेइंग, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि की जो है इसका कोड क्या है? प्लेइंग है, और एमए का कोड क्या है? एमए का कोड इज है, ठीक है। की का प्लेइंग कैसे आया समझ में आया ना, 2 और 3 को कंपेयर किया तो उससे आ गया। अब हमको पता है की माँ इज प्लेइंग, तो अगर की प्लेइंग है तो एमए क्या होगा? इज होगा, है ना। नाउ लेट अस कंपेयर 3 and 4। तो 3 और 4 में, जैसे मैंने 3 और 4 में क्या कॉमन है, लेट्स सी। 3 और 4 में क्या कॉमन है? की टॉप सॉप हो है, और यहां पे अच्छा एक बार ये भी देखते हैं, 2 और 4, 2 and 4 को कंपेयर करो। 2 क्या है? कॉप जा की मां, और यहां पे क्या है? पो सर कॉप, तो 2 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है? कॉप कॉमन आ रहा है। 2 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है? कॉप कॉमन आ रहा है। अब इनके वर्ड्स को कंपेयर कर लेते हैं। इनके वर्ड्स में क्या कॉमन है? आशा इज प्लेइंग टेनिस, यहां पे कार्ड्स एंड टेनिस, तो टेनिस वर्ड कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कॉप इज इक्वल टू टेनिस, कॉप का कोड क्या है? टेनिस है ना, कॉप का कोड टेनिस है, ठीक है। हमको तो आशा का निकालना है ना, हमको ये निकालना है ना, आशा का मतलब क्या है, आशा का कौन सा है, हमको ये निकालना है। तो आ गया ना आशा का, आशा का आ गया। की माँ इज नथिंग बट इज प्लेइंग, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखो, अगेन सेकेंड सेंटेंस देखो, की माँ जो था इसका मतलब क्या है? इज प्लेइंग, है ना, की इज प्लेइंग, एम ए इज, और कॉप का हमने निकाल लिया, कॉप इज व्हाट? कॉप इज टेनिस, है ना, कॉप इज टेनिस, तो बचा क्या? बचा आशा, आशा बचा, और कोड में क्या बचा? कोड में जा बचा, जे ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आशा का कोड क्या हो गया? आशा का कोड इज जे ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। आशा का कोड क्या हो गया? आशा का कोड हो गया जे ए। दिस इज अ करेक्ट प्रोसीजर फॉर डूइंग दीज क्वेश्चंस। पहले आप क्या करो, पहले आप सारे स्टेटमेंट्स को लिख दो, फिर ट्राई टू कंपेयर टू स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो, उनमें वर्ड्स कॉमन देखो, कौन से वर्ड्स कॉमन है, और फिर देखो कि उनके कोड्स में क्या कॉमन है। तो जो भी कॉमन कोड्स और कॉमन वर्ड्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, है ना, वही कोड होगा वर्ड, कॉमन वर्ड्स का, ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप से ये क्वेश्चंस हम करते हैं, है ना, वेरी वेरी इजी। अगेन लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। 125 means go to school, 146 means study in school, 135 means run to school, which digit is used for run? तो अगेन बहुत ही सिंपल है, अगेन कंपेयर करो, 125 और 146 को मैं कंपेयर करूं तो कौन सी डिजिट कॉमन है? 1 कॉमन है ना, 1 कॉमन है। 125 और 146 में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। एंड गो टू स्कूल एंड स्टडी इन स्कूल में क्या कॉमन है? स्कूल कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? स्कूल कॉमन है। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया? 1 इज अ कोड फॉर स्कूल, है ना। 146 और 135 में कुछ कॉमन है? 1 कॉमन है ना, 1 कॉमन है, तो 1 तो स्कूल है ही। अच्छा 125 एंड 135 में क्या कॉमन है? 125 एंड 135 में 1 और 5 कॉमन है ना, तो 5 भी कॉमन है साथ में। और इसके वर्ड्स में क्या कॉमन है? गो टू स्कूल एंड रन टू स्कूल, तो मतलब 2 स्कूल कॉमन है दोनों में, है ना। 1 और 5 कॉमन है, और वर्ड में क्या कॉमन है? 2 स्कूल कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज करस्पॉन्डिंग टू 5, क्योंकि 1 तो स्कूल है, 1 का मतलब स्कूल है, इसका मतलब 5 इज करस्पॉन्डिंग टू 2। अब पूछ रहा है व्हाट इज अ कोड फॉर रन, तो सिंपल है, व्हाट इज अ कोड फॉर रन? रन शुड बी 3, जो बच गया 1 और 5 हटा दो, जो बच गया दैट इज रन, है ना। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 3, करेक्ट है, सही है, सिंपल है। नाउ दिस इज the last part of this
कोडिंग एंड डिकोडिंग, दैट इज कोडिंग बाय कंपैरिजन। कुछ भी नहीं है अभी तक जो हम कर रहे हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे वो भी कंपैरिजन ही है ना। इसमें क्या होता है, कॉलम्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है ना। ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है, स्पेशली 9-10 के लेवल पे तो बहुत ही रेयर पूछा जाता है। सो आप बस ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उसको। क्या होता है, सम वर्ड्स आर गिवन इन वन कॉलम, एक कॉलम 1 है एक कॉलम 2 है, दोनों कॉलम में आपको वर्ड्स दिए रहेंगे हैं, मतलब एक में वर्ड्स दिए रहेंगे और दूसरे में उसका कोड दिया रहेगा। एंड देयर कोड्स आर गिवन इन अनदर कॉलम, बट द गिवन कोड्स आर नॉट इन द सेम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब है, मतलब ये कि जैसे यहाँ पे कॉलम 1 में दिया हुआ है बैट, वाइफ, ग्रेट, नेचर, टर्मिनल, और यहाँ पे दिया हुआ है डेड, डिप, सेक्टर, ट्रेनिंग, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैट का कोड जो है वो डेड है, इसका ये मतलब नहीं है। बैट का कोड इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, सेम ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि बैट का कोड क्या होगा, है ना, लॉजिक लगा के। तो लेट अस ट्राई टू डू दिस विद अ क्वेश्चन अगेन, है ना। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कोड्स ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड ट्रेड्स। आपको प्रॉपर्टीज और ट्रेड्स कंपेयर करके इसका कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। पहला क्या है, इसमें देखो वर्ड्स क्या क्या है, बैट है, वाइफ है, ग्रेट है, नेचर है और टर्मिनल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं। बैट में कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं। वाइफ में कितने हैं, 4 हैं। ग्रेट में कितने हैं, 5 लेटर्स हैं। नेचर में कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। टर्मिनल में कितने हैं, 7 लेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लेट्स ट्राई टू मेंशन द लेटर्स। डेड में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। डिप में 3 लेटर्स हैं। सेक्टर में 6 लेटर्स हैं। ट्रेनिंग में शायद 7 लेटर्स हैं, 1 2 3। ट्रेनिंग में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं इसमें। इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा इसमें भी 8 लेटर्स हैं, आई एम सो सॉरी, इसमें भी 8 लेटर्स हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग में भी 8 लेटर्स हैं। राइट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे 3 4 5 6 8 है, यहाँ पे भी 3 4 5 6 8 ही है। इसका मतलब क्या होगा, कॉलम 1 का जो भी वर्ड के जितने लेटर्स हैं, जैसे 3 लेटर का वर्ड है ये, है ना, तो यहाँ पे भी जो 3 लेटर का वर्ड होगा दैट शुड बी द कोड फॉर दैट, है ना। इसका मतलब बैट का कोड क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा। इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं। बैट का कोड क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा। वाइफ में 4 लेटर्स हैं और डेड में भी 4 हैं, तो वाइफ इज डेड इज जो डेड है दैट इज अ कोड फॉर वाइफ। ग्रेट में 5 हैं और राइट में भी 5 हैं, इसका मतलब ग्रेट का राइट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नेचर का क्या हो जाएगा, नेचर का सेक्टर हो जाएगा। टर्मिनल का ट्रेनिंग हो जाएगा, है ना। बस ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो एक टाइप का आ गया, इसमें हमने देखा कि भाई नंबर ऑफ लेटर सेम है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। फाइंड द कोड फॉर द वर्ड ग्रेट। तो ग्रेट का क्या कोड था, ग्रेट का कोड था राइट, है ना। ग्रेट का कोड क्या था, ग्रेट का कोड था राइट। तो क्या हो जाएगा ग्रेट का कोड, ग्रेट का कोड राइट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये वाला लास्ट एग्जाम्पल करते हैं एंड विल रैप अप दिस लेक्चर, है ना। सम लेटर्स आर गिवन बिलो इन द फर्स्ट लाइन एंड नंबर्स आर गिवन बिलो इन द सेकंड लाइन। नंबर्स आर द कोड्स फॉर लेटर्स एंड वाइस वर्सा। बहुत ही सिंपल है ये तो। चूज द करेक्ट नंबर कोड फॉर द गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स। मतलब इसमें तो इसने बता ही दिया कि जो नंबर्स लिखे हैं वो उनका कोड है, ये इसने बता ही दिया, खुद ही से बता दिया, है ना। मतलब कि अगर मैं सी का कोड बोलूं तो सी का कोड क्या होगा, 3 होगा, है ना। डब्ल्यू का कोड 9 हो जाएगा, ठीक है। ई का कोड 5 हो जाएगा, ठीक है। और ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जेड का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। जे का कोड क्या हो जाएगा, जे का कोड 1 हो जाएगा। उसके बाद वाई का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। के का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एल का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है ये इसका कोड निकालो, तो बस यहाँ से कॉपी कर लो। जे का कोड क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डब्ल्यू का कोड क्या है, 9 है, तो 9 आ जाएगा। एक्स का कोड क्या है, 8 है, तो 8 आ जाएगा। और सी का कोड क्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद एल का कोड क्या है, एल का कोड 6 है, तो 6 आ जाएगा। जेड का कोड क्या है, जेड का कोड क्या है, के जेड दिया हुआ है क्या, हाँ दिया तो था। जेड का कोड 4 है, तो 4 हो जाएगा।
198364 कहाँ पे है? 198364 ये रहा 198364, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगेन वेरी वेरी सिंपल है ना। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस lecture. Thank you so much for listening to this lecture very patiently, and टेस्ट आएगा, you will be informed on WhatsApp and through email as well. वो टेस्ट आपको देना है नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली we'll conduct a test for all the 4 chapters that we have completed in this module, है ना. So be prepared, do the practice sheets. इसका practice sheet भी will upload, है ना. So please do the practice sheet and let us know your doubts, है ना. You can also subscribe to our YouTube channel which is with the name Decode IIT. And yes, one thing more, we have changed the website domain. तो domain जो है अब change हो चुका है. Now the website is www.decodeiit.in, है ना. We have kept it very very simple, www.decodeiit.in. This is the website, है ना. So please update your URL in the browser, and from the next lectures we will follow this only. So this is the old one, I'll just replace it, decodeiit.in, है ना. इसको मैं ठीक कर दूंगा, राइट. सो I'll see you in the next lecture. Until then, study hard, work hard, be prepared for the test. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.